जनसूद न्यूज में आपका स्वागत है। झारखंड से नीट तक क्या भारत का परीक्षा सिस्टम अब भरोसे के एक नए संकट से गुजर रहा है? क्या भारत के जो परीक्षा सिस्टम हो, चाहे वो केंद्र के हों चाहे वो राज्य के हों, इस पर व्यापक सुधार की आवश्यकता है? और क्या भारत के परीक्षा प्रणाली में जिन जिन ऑफिसर्स या जो अधिकारी नेता इन्वॉल्व हैं एग्जीक्यूशन में, उनकी जिम्मेदारी तय करने की अब नौबत आ गई है, वक्त आ गया है। आज हम इन सब मुद्दों पर विस्तार से बात करेंगे। आज की हमारी खास रिपोर्ट देश के करोड़ों युवाओं से जुड़ी हुई है। सवाल यह है जिसका जवाब सिर्फ सरकार या परीक्षा आयोग को ही नहीं बल्कि पूरे सिस्टम को देना होगा। सवाल करोड़ों युवाओं से जुड़ा हुआ है, इसलिए सरकार को इसको गंभीरता से लेना होगा। सवाल है, क्या भारत की परीक्षा व्यवस्था युवाओं की मेहनत के साथ न्याय कर पा रही है? क्या मेरिट के साथ उनके न्याय कर पा रही है? झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी की परीक्षाओं को लेकर छात्रों का एक बड़ा आंदोलन चल रहा है। छात्र परीक्षा प्रणाली में कथित अनियमितताओं की जांच, पारदर्शिता और कुछ परीक्षा जो रद्द की गई हैं उनको लेकर एक बड़े आंदोलन को वो कर रहे हैं। छात्रों की मांग है कि इसकी व्यापक जांच की जाए, व्यापक सुधार किए जाएं और जो परीक्षा है उसे रद्द की जाए। यह मामला तो झारखंड का लगता है, मगर यह मामला केवल झारखंड का नहीं है, अपितु भारत के ज्यादातर राज्यों में कमोबेश यही स्थिति है, जिसकी वजह से अब युवाओं का इस परीक्षा तंत्र पर ही धीरे धीरे भरोसा उठते जा रहा है। इसका संबंध देश में लगातार सामने आते नीट भर्ती परीक्षाओं और पेपर लीक के विवादों से सीधा जुड़ता है और यही सवाल बड़ा हो जाता है कि क्या भारत का परीक्षा सिस्टम केवल पेपर लीक होने के बाद ही कार्रवाई करता है या पेपर लीक होने से पहले उसे रोकने की क्षमता भी रखता है? आखिर झारखंड में छात्रों का गुस्सा क्यों है? झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी की परीक्षाओं को लेकर छात्रों का आंदोलन अचानक तेज और बड़ा हो चला है। छात्रों की शिकायत है कि परीक्षा प्रक्रिया की विश्वसनीयता पर उन्हें संदेह है। कई ऐसी परिस्थितियां सामने आई हैं जिससे परीक्षा प्रणाली पर संदेह उत्पन्न हो रहा है। आंदोलनकारियों की प्रमुख मांगों में परीक्षा की निष्पक्ष जांच, कथित अनियमितताओं की जिम्मेदारी तय करना और भविष्य की परीक्षाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित करना प्रमुख रूप से है। कुछ छात्र 14वीं जेपीएससी परीक्षा को रद्द करने और इसकी स्वतंत्र सीबीआई जांच की भी मांग कर रहे हैं। सरकार की ओर से बातचीत का रास्ता अपनाया गया है, लेकिन छात्रों का मूल सवाल जस का तस है। अगर परीक्षा प्रक्रिया पर ही भरोसा नहीं रहेगा तो मेरिट किस आधार पर तय किया जाएगा? असली समस्या केवल पेपर लीक भी नहीं है। यह महत्वपूर्ण बात समझना जरूरी है कि परीक्षा में गड़बड़ी का मामला केवल पेपर लीक से नहीं होता, इसके कई स्तर हो सकते हैं। पेपर की सुरक्षा, प्रिंटिंग, प्रश्न पत्र का परिवहन, स्ट्रांग रूम में सुरक्षा, परीक्षा केंद्र की निगरानी, नकल, आंसर शीट की मूल्यांकन, रिजल्ट, शिकायतों की जांच। अगर इनमें से किसी भी एक स्तर पर अनियमितता होती है और गंभीर गड़बड़ी होती है तो पूरी परीक्षा तंत्र पर ही प्रश्न चिन्ह खड़े हो जाते हैं। यानी केवल सवाल यह नहीं होता कि पेपर लीक हुआ या नहीं, सवाल होना चाहिए कि परीक्षा पूरी चेन कितनी सुरक्षित है, यानी परीक्षा की पूरी ही चेन क्या संदेह के दायरे में तो नहीं है। अब आते हैं नीट पर।
भारत की परीक्षा व्यवस्था पर सबसे बड़ा राष्ट्रीय दबाव नीट जैसे मामलों के कारण आया हुआ है। नीट देश की एक सबसे महत्वपूर्ण प्रवेश परीक्षा है। लाखों विद्यार्थी मेडिकल में प्रवेश के लिए हर साल इस परीक्षा में बैठते हैं। एक विद्यार्थी कई साल तक तैयारी करता है और जब वो इससे हताश होता है तो उसका दिल टूट जाता है। परिवार के लाखों रुपए वह इसमें झोंक देता है। कोचिंग, किताबें, टेस्ट सीरीज, यात्रा और रहने खाने का सभी व्यय वह करता है और जब उसको रिजल्ट में निराशा लगती है तो वो हताश हो जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर चिंता जताई थी। नीट यूजी 2024 विवाद के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने परीक्षा व्यवस्था और एनटीए की कार्यप्रणाली पर गंभीर प्रश्न चिन्ह खड़े किए थे। अदालत की टिप्पणियों ने स्पष्ट किया था कि इतने बड़े पैमाने पर परीक्षा आयोजित करना केवल प्रश्न पत्र तैयार करने का काम नहीं है। इसमें बड़े मैनेजमेंट की आवश्यकता है, जिसको करने की आवश्यकता है और इसे चेंज करने की आवश्यकता है। ये एक विशाल सिक्योरिटी ऑपरेशन है और अगर सुरक्षा व्यवस्था में गंभीर कमी पाई जाती है तो लाखों उम्मीदवारों को, लाखों युवाओं का जो मेहनत है, जो पैसे हैं, वो बर्बाद होते हैं। भारत में पेपर लीक की कमजोर कड़ियां, जैसा हमने पहले ही बताया था, प्रिंटिंग से लेकर परिवहन तक और परीक्षा केंद्र तक पहुंचते तक सभी जगह लूप पॉइंट हो सकते हैं। इसलिए केवल सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से एग्जाम लेने से इस संकट से उबरा नहीं जा सकता। इसमें कई तरीके के सुधार करने की आवश्यकता है। सरकार ने कानून भी बनाया है। 2024 में केंद्र सरकार ने पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट लागू किया। इस का उद्देश्य सार्वजनिक परीक्षाओं में चीटिंग, पेपर लीक और ऑर्गेनाइज अनफेयर मीन्स को रोकना था और इस सब पर एक व्यापक अवरोध खड़ा करना था। मगर केवल कानून बन जाने से सरकार सोचती है कि ये समस्या हल हो जाएगी, तो ये संभव नहीं, क्योंकि कानून के इम्प्लीमेंटेशन की भारत में वैसे भी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। इसमें सबसे ज़्यादा जो नुकसान होता है वो उस स्टूडेंट का होता है जो सालों से परीक्षा की तैयारी करता है, अपने परिवार से पैसे लेता है और एक अपने उज्जवल भविष्य की कामना करता है। मगर जब उसकी परीक्षा उसकी मेहनत के अकॉर्डिंग जब उसके रिजल्ट नहीं आते हैं, जबकि उसमें उसकी कोई गलती भी नहीं होती, तो वह टूट जाता है, जिसकी कल्पना केवल उसका दिल कर सकता है, केवल उसका परिवार कर सकता है, जिनने लाखों रुपए खोए हैं और न जाने कितनी रातें का संघर्ष सामने से देखा है। इससे भी बड़ा खतरा मेरिट पर भरोसा टूटने का है। जब परीक्षा तंत्र पर ही भरोसा उठ गया है तो मेहनत करने विद्यार्थी का कहना है कि अगर युवाओं को लगने लगे कि मेहनत से ज़्यादा महत्वपूर्ण संपर्क, पैसा या पेपर तक पहुंचना है, तो पूरे सिस्टम पर ही सवाल खड़े हो जाएंगे। फिर कोई इतनी मेहनत ही क्यों करेगा। किसी परीक्षा को लेकर आरोप लगाना और साबित करना दो अलग अलग बातें हैं। इस पर जांच चल रही है। अगर किसी छात्र की गड़बड़ी के आरोप हैं तो उनकी शिकायत की निष्पक्ष सीबीआई जांच होना चाहिए। इस तरह किसी कंक्लूजन पर भी नहीं पहुंचना चाहिए, मगर निश्चित रूप से ये एक बड़ी व्यापक जांच की मांग करता है और इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए, जिससे हजारों लाखों जो छात्र हैं उनका एक प्रकार से उन्हें न्याय मिल पाएगा और उनके जो भविष्य है वो आगे सुरक्षित रह सकेंगे। सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या हमारा सिस्टम परीक्षा कराने में ज़्यादा ध्यान नहीं दे पा रहा है, या परीक्षा को सुरक्षित और विश्वसनीयता में बनाने में कहीं उससे चूक हो रही है। आप मेहनत कीजिए, हम आपको निष्पक्ष अवसर देंगे। ऐसी व्यवस्था सरकार क्यों नहीं कर सकती।
झारखंड के छात्रों को हमें सिर्फ एक राज्य की परीक्षा की समस्या नहीं मानना चाहिए, झारखंड के आंदोलन को किसी एक राज्य की ही समस्या के एंगल से नहीं देखना चाहिए। भारत की व्यापक परीक्षा प्रणाली पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है और इससे विद्यार्थियों का भरोसा टूट रहा है, क्योंकि एक सरकारी परीक्षा 2 बार करा सकती है, एक आयोग नई तारीख घोषित कर सकता है, एक जांच एजेंसी रिपोर्ट दे सकती है, एक अदालत फैसला सुना सकती है, लेकिन एक युवा के जीवन का खोया हुआ समय कोई नहीं लौटा सकता। भारत का एग्जाम सिस्टम युवाओं की मेहनत और मेरिट की रक्षा करने में फिलहाल असफल हो रहा है, जिस पर सरकार को गंभीरता से काम करने की आवश्यकता है। अगर आपका भी सवाल का उत्तर हाँ में ही है, तो अब हमें सिर्फ पेपर लीक के पर कार्रवाई करने का जो प्रश्न है वह नहीं उठाना चाहिए, बल्कि पूरी अमूलचूल जो परीक्षा व्यवस्था है उस पर ही परिवर्तन होना चाहिए। लीक प्रूफ, ट्रांसपेरेंट और अकाउंटेबिलिटी एग्जामिनेशन सिस्टम की भारत को आवश्यकता है, क्योंकि भारत का भविष्य सिर्फ संसद में नहीं लिखा जा सकता। भारत का भविष्य उन परीक्षा केंद्रों में लिखा जा रहा है जहां करोड़ों युवा, लाखों युवा एग्जाम देते हैं और अपने सपनों को सजोते हैं, भारत के भविष्य को गढ़ते हैं। आप इस सब मुद्दों पर क्या सोचते हैं? आप अगर शेयर करेंगे तो हमें अच्छा लगेगा। बेखौफ पत्रकारिता और बुलंद आवाज को चुनना चाहते हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। देखते रहिए जनसूद। याद रखिए, सच को चिल्लाने की आवश्यकता नहीं होती और राष्ट्र सर्वोपरि है। नमस्कार।